Friends, hi, how are you all? So, welcome back. I am your SSC educator, Mr. Izzuddin Kapadia. Now, it is our second lecture of social studies. The coronavirus pandemic is going on. I hope you all are at your home and safe. I am also safe and fine here. Now, your studies has begun. I hope you all are studying. It is your second lecture of social studies. फर्स्ट लेक्चर देखा ना आप सब ने? थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं अब अपन. फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा? व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैप्टर? नॉर्थर्न माउंटेन्स. ओके, नॉर्थर्न माउंटेन्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने माउंटेन्स के बारे में जाना जो नॉर्थ में है. इंडिया में मेनली ज़्यादातर माउंटेन्स नॉर्थ पार्ट में ही है और उसमें सबसे मेन माउंटेन कौन सा है? हिमालय. ओके, यू नॉर्थर्न पार्ट्स में दूसरे माउंटेन्स भी है पर सबसे मेन माउंटेन कौन सा है? हिमालय है. और हमने ये देखा था कि जो माउंटेन का सबसे ऊपर का पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? पीक. ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि हिमालय का जो सबसे टॉप मोस्ट पीक है उसको क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट. और हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के हिंदी नेम्स क्या क्या थे? जल्दी जल्दी बता दो जरा. ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, लेसर हिमालय हिमाचल एंड आउटर हिमालय शिवालिक. और हमने ये देखा था कि जो हिमदरी का पार्ट है वो बर्फ से घिरा रहता है. इट इज़ कवर्ड विद स्नो. ओके, और हमने हिमदरी के बारे में जाना था कि हिमदरी ज़्यादातर कवर्ड विद स्नो रहता है तो वहाँ पर ग्लेशियर्स होती है. सो नाउ मूविंग फर्दर. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द मिडिल और लेसर हिमालय, दैट इज कॉल्ड हिमाचल. द हिमाचल रेंज इज लोकेटेड बिटवीन हिमदरी एंड शिवालिक. सो हिमाचल रेंज क्या आती है? हिमदरी और शिवालिक के बीच की जो रेंज है वो है हिमाचल रेंज. ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 3700 मीटर टू 4500 मीटर एंड विथ ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर. देखो, अपन ने हिमाद्री रेंज में पढ़ा था कि हिमाद्री रेंज 150 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर वाइड है और ये कितना वाइड है? 80 किलोमीटर. द हिमाचल इज लोअर देन हिमाद्री. द माउंटेन रेंज हैज सम ब्यूटीफुल वैलीज सच एज चंबा, कुल्लू, कांगड़ा. फेमस हिल स्टेशन ऑफ शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग. हम बहुत सारे इंडिया के हिल स्टेशंस के बारे में देखते हैं कि शिमला, कुल्लू, मनाली लोग घूमने जाते हैं. तो ये सब कौन से रीजन में आता है? हिमाचल रीजन में आता है. और ये नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में भी कवर होता है. ठीक है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश भी हिमालय का पार्ट ही है. मीन्स आपको अब डिटेल में और अच्छे से समझने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हिमालय एक खाली एक माउंटेन है, उस माउंटेन में बर्फ़ ही जमी है. हिमालय एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज कवर करता है. ऊपर ऊपर की साइड बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है. उसमें माउंट एवरेस्ट और सब कुछ है. वहाँ पर मतलब पहुँच पाना बहुत मुश्किल है. उसका जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोग वहाँ बस गए, वहाँ घाटी में रोड बन गए, अब वहाँ पे शहर बसे हुए हैं. तो उसमें शहर में कौन से बसे हुए? शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सारे शहर वहाँ पर बसे हुए. लगभग बहुत सारी स्टेट्स को कवर करता है हिमालय. देखो, अगर अपन वापस से इस डायग्राम में कवर करें, डायग्राम में देखें तो ये जो हिमालय है, अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो देखो ये हिमालय ऊपर जम्मू कश्मीर को कवर कर रहा है, नीचे आकर हिमाचल प्रदेश कवर कर रहा है, ये साइड में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को कवर करता है. तो ऐसे बहुत सारी स्टेट, लगभग 6-7 स्टेट को कवर करता है जो हिमालय का ही पार्ट है. मीन्स जो माउंटेन है, माउंटेन का जो नीचे का रीजन है, नीचे का रीजन मीन्स आपका मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय, जो नीचे का पार्ट शिवालिक और हिमाचल, उस पर लोग रहते हैं. वो पूरा घाटी वाला पार्ट है और वहाँ पर बहुत सारे शहर बसे हुए हैं. और स्पेशली जो अपन हिल स्टेशंस पे घूमने जाते हैं इंडिया में, लाइक शिमला, कुल्लू, मनाली, और ये सारे हिल स्टेशंस हिमाचल प्रदेश में आते हैं. और हिमाचल प्रदेश भी हिमालय का पार्ट है. और कौन सी रीजन में आता है?
मिडिल हिमालय के रीजन में आता है। ओके, पीपल फ्रॉम प्लेन्स विजिट दिस हिल स्टेशन टू एस्केप द समर हीट। अब अपने यहाँ प्लेन्स वाला रीजन लाइक अपना मध्य प्रदेश या दूसरा रीजन, उसमें लोग जब गर्मी का टाइम होता है तो तब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो स्पेशली लोग हिमाचल प्रदेश और इस साइड घूमने जाते हैं ताकि वो उस गर्मी से बच सके और गर्मी में भी सर्दी का आनंद ले सके। ओके, सब इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेज लाइक रोहतक एंड जोजिला of Himachal Pradesh are found in this region. The Himachal range has thick forests that are covered with pine, oak, deodar and fir trees. यहाँ के जो फॉरेस्ट है उसमें कौन से ट्रीज कवर होते हैं? पाइन, ओक, डॉडर एंड फीड ट्रीज। देखो, हमने ग्रेटर हिमालयाज में देखा था कि वहाँ बिल्कुल भी प्लांटेशन होता ही नहीं क्योंकि वहाँ पूरा बर्फ है, पर ये जो थोड़ा नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर प्लांटेशन होता है। यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रीज उगते हैं जिसमें है पाइन, ओक, डॉडर एंड फीड ट्रीज। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कल्टिवेशन के लिए सुटेबल है, यहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। विंटर आर कोल्ड एंड समर आर कूल एंड प्लीजेंट। विंटर्स तो ऑब्वियस ये ठंडा रीजन है तो विंटर तो एकदम कोल्ड रहेगी। विंटर में कई बार होता है कि टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है, 5 डिग्री से भी कम नीचे टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन जो समर का टाइम होता है, जब अपने यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, तब यहाँ का मौसम कैसा होता है? एकदम सुहाना मौसम होता है। लाइक बारिश के टाइम पे जैसा मौसम अपने यहाँ होता है, बिल्कुल वैसा मौसम वहाँ हो जाता है। द लोअर स्लोप्स ऑफ दिस रेंजेस हैव ऑर्चार्ड्स, टी प्लांटेशंस आर फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज। अब देखो, मैंने आपको जैसे बताया था, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपन कवर करें तो सपोज कर लो कि ये वाला पार्ट जो है ये आपका कौन सा है? हिमाद्री का पार्ट है। ये वाला पार्ट है आपका कौन सा वाला पार्ट है? ये हिमाचल, और नीचे का आउटर हिमालयाज। तो अब यहाँ पर जो अपन मिडिल वाले पार्ट में जम्मू कश्मीर का थोड़ा पार्ट आ रहा है, पूरा हिमाचल प्रदेश आ रहा है। और यहाँ के अगर अपन ईस्टर्न पार्ट पर आए, ईस्टर्न पार्ट पे मीन्स इस साइड वाले हिस्से में, तो यहाँ पर बहुत सारे टी प्लांटेशंस वगैरह होते हैं। इसमें आसाम और थोड़ा ये वाला ईस्टर्न पार्ट कवर होता है। और अपन को मालूम ही है कि आसाम की टी पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो यहाँ पर टी प्लांटेशन होता है। तो ये जो हिमाचल वाला हिस्सा है ये 2-3 स्टेट्स कवर करता है। जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर टी प्लांटेशन सबसे ज़्यादा होता है। अब अपन आते हैं द आउटर हिमालय शिवालिक। द नेम शिवालिक इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा। शिवालिक का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा। तो जो नीचे का पार्ट है आपका शिवालिक वाला, ओके, वो वाला जो पार्ट है उसको आउटर हिमालय कहते हैं, और शिवालिक का मतलब होता है बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा। तो शिवालिक आर द लोवेस्ट एंड द नैरोएस्ट रेंज इन द एंटायर हिमालयन सिस्टम, लाइंग इन द साउथर्न पार्ट ऑफ हिमाद्री एंड हिमाचल ऑफ द हिमालयन रेंज। इट हैज एवरेज हाइट ऑफ 900 to 1200 मीटर एंड विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। ठीक है, देखो अब अगर अपन स्टार्टिंग से हिमदरी से देखते जाए तो हिमदरी कितना कवर कर रहा था? 150 किलोमीटर। यहाँ पे अपन ने देखा हिमाचल कितना कवर कर रहा था? 80 किलोमीटर। और यहाँ पर आते आते कितनी विड्थ हो गई? 10 to 50 किलोमीटर। तो मतलब नीचे आते आते इसकी विड्थ ना कम होती जा रही है। देखो जैसे इसमें हिमाद्री में विड्थ ज़्यादा थी, मीन्स ये तो खाली इंडिया का थोड़ा पार्ट कवर करे, बट हिमाद्री के वहाँ पर हिमालय बहुत ऊपर तक है तो ये बहुत लंबा कवर करता है। फिर यहाँ पर इससे जैसे एक माउंटेन है, वो ऊपर से नीचे तक आते आते जो हिमालय माउंटेन में जो इंडिया की जो पार्ट है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर अपन शिवालिक का पार्ट देखा जाए तो शिवालिक का पार्ट हिमालय का तो सबसे नीचे का पार्ट है, और जो नॉर्थन प्लेन्स है, जो प्लेन्स वाला एरिया है, जो बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, उसके जस्ट ऊपर ये वाला पार्ट आता है शिवालिक का। शिवालिक राइज स्टेपली फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड रन पैरेलल टू द मेन रेंजेस ऑफ हिमालय। ये जो नीचे का शिवालिक वाला पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा रेंज कौन सा कवर करता है? पाकिस्तान का भी रेंज कवर करता है। The Shivalik and Himalayan ranges are separated by deep and narrow valleys called dunes. हिमाचल रेंज
और शिवालिक रेंज के बीच में बहुत बड़ी बड़ी वैलीज है, डीप वैलीज है। उस वैलीज को क्या कहते हैं? डून्स। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है देहरादून। देहरादून ऐसी ही एक वैली है, पूरी घाटी का हिस्सा है। घाटियाँ जो है वो किसको सेपरेट करती है? हिमाचल और शिवालिक को सेपरेट करती है, ठीक है। मतलब जो हिमाचल वाला रेंज है उसमें एकदम खड़ी घाटियाँ है, और जो शिवालिक वाला रेंज है उसमें घाटियाँ एकदम घनी नहीं है, थोड़ी नॉर्मल घाटियाँ है। जैसे अपन अपने यहाँ पर देखते हैं ना, अपने शहरों में घाटी। So students, now moving further, please turn the page. Now we are starting with life in the region. We had seen that Himadri is the highest, Himachal is middle one and Shivalik is the lowest range. और हमने इन रेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ा कि हिमाद्री स्नो से कवर रहती है, हिमाचल मिडिल का रेंज है, ओके, वहाँ पर प्लांटेशन होता है, ओके, और शिवालिक के बारे में हमने देखा। अब हम आते हैं लाइफ इन द रीजन। इस रीजन में लोगों की लाइफ कैसी है? क्या कोई रहता है? अगर कोई रहता है तो वो कैसे रह पाता है? हिमाद्री में तो नहीं रह पाता होगा, लेकिन हिमाचल और शिवालिक में लोगों की कैसी लाइफ है? ओके, हिमाद्री रीजन इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। दिस मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल एंड एनिमल्स टू लिव हियर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिमाद्री वाला सेक्शन है, जो ऊपर का सबसे सेक्शन है, वो ऑल टाइम बर्फ से घिरा होता है। तो ऑल टाइम बर्फ से घिरा होने की वजह से पूरे टाइम ठंडा रहता है, और यहाँ पर पीपल का रहना बहुत मुश्किल है, ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई भी नहीं रहता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिमाद्री जो रीजन है वो ऊपर के साइड में बहुत बर्फ कवर करते हैं, पर हिमाद्री का जो एकदम नीचे का पार्ट है, सपोज करो कि खाली इतना रेंज नीचे का पार्ट अपन देखें, यहाँ पे तो कोई रह सकता होगा ना, जो हिमाचल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। तो क्या कह रहे हैं आगे? जम्मू एंड कश्मीर पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम लाइज इन दिस रीजन। देखो, जम्मू कश्मीर का थोड़ा पार्ट, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा पार्ट और सिक्किम का पार्ट यहाँ पर बसता है, जो कौन से रीजन में आता है? हिमाद्री रीजन में, ओके। जम्मू कश्मीर का अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो लगभग जम्मू कश्मीर का 70% ऑफ पार्ट हिमाद्री रीजन को कवर करता है। उसके बाद हिमाचल का थोड़ा पार्ट और सिक्किम का थोड़ा पार्ट कवर करता है, ठीक है। The Wular and the Dal are the two famous lakes in Jammu and Kashmir. Houseboat and shikaras are found here. Tourism is the main source of income in this region. The people of the state keep kangri, a small pot with a burning coal, under their loose outer garments to keep themselves warm. तो ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में वूलर और डल दो बहुत फेमस लेक्स है, ठीक है। यहाँ पर हाउस बोट्स और शिकारास चलती है। हाउस बोट्स क्या कहते हैं कि जो एक बोट के ऊपर छत है और पूरा मतलब लाइक एक रूम टाइप बना रखा है बोट को, तो उसको हाउस बोट्स कहते हैं। और शिकारास चलती है यहाँ पर। शिकारास को मैं आपको बताने जाऊँ तो 2 मिनट। देखिए, ये जो बोट है ना, ये ऐसी बोट शिकारा बोट होती है। मीन्स ये दूसरी बोट्स की तरह ऐसे पूरी तरह से ऐसे पूरा लंबा राउंड कवर नहीं करती है, ये खाली इतना सा राउंड कवर करती है। मीन्स एक तरह से वाइड होती है ये और ओपन होती है, ओके। सो दिस टाइप ऑफ बोट इज कॉल्ड शिकारा। नाउ मूविंग फर्दर, टूरिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस रीजन। जम्मू कश्मीर का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टूरिज्म है, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा ठंड कहीं पड़ती है तो वो कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मोस्ट ऑफ द स्टेट का जो पार्ट है वो कहाँ पर लाई करता है? हिमाद्री रीजन में। और हिमाद्री रीजन सबसे ठंडा रीजन है, तो अगर किसी को सबसे ज़्यादा ठंड का मज़ा लेना है तो वो कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर। और अगर उससे थोड़ी कम ठंड का मज़ा लेना है तो अपन ने सेकेंड पार्ट ऑफ जो चैप्टर जो था अपना हिमाचल वाला रेंज, उसमें पढ़ा कि हिमाचल वाले पार्ट में लोग शिमला, कुल्लू, मनाली इन जगह जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ठंडा रेंज है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर का। और वो कहाँ पर लाई करता है? हिमाद्री रीजन में। आगे पढ़ते हैं पर अब। द पीपल ऑफ स्टेट कीप कांगड़ी, ए स्मॉल पोट विद बर्निंग कोल, अंडर द लूज आउटर गारमेंट टू कीप देमसेल्फ वार्म। यहाँ के पीपल क्या करते हैं?
कांगड़ी रखते हैं, कि स्मॉल पोर्ट होता है, उस पोर्ट में क्या होता है, एक उसमें कोयला होता है, जलता हुआ कोयला। और ये जलता हुआ कोयला ये लोग कहाँ रखते हैं, अपने कबर्ड्स में, जो जहाँ पे कपड़े रखते हैं ना, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है, कभी कभी तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि टेम्परेचर माइनस में चलता है। तो माइनस में चलेगा जब टेम्परेचर, तो सब चीज़ बर्फ़ हो जाएगी, मीन्स इवन नल का पानी भी बर्फ़ हो जाता है, नल में से पानी नहीं आता और वो भी बर्फ़ बन जाता है। तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं कि अपने कपड़े को गर्म रखने के लिए अपने गारमेंट्स के पास क्या रखते हैं, कांगड़ी रखते हैं। एक छोटा सा मटका होता है, उस मटके में क्या होता है, कोयला जलता हुआ होता है, और वो कोयले से जो ऊपर धुआं निकलेगा वो उस कपड़े को क्या करता है, गर्माहट देता है। ओके, द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर ईद एंड शिवरात्रि। यहाँ पर दो मेन फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ईद और शिवरात्रि। सिक्किम हैज अ पीपल बिलोंगिंग टू 3 मेन ट्राइब्स, लेपचा, भूटिया एंड नेपाली। अब आपको हिमालय रीजन्स को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, देखो ये जो ऊपर का जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हिमाद्री कवर करता है, और यहाँ पर अगर ईस्टर्न पार्ट में अगर अपन थोड़ा ऊपर जाए तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ठीक है, वो क्योंकि हिमालय ऐसे लाई कर रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, ऊपर से लेके इस तरफ से आ रहा है, तो यहाँ का जो ऊपर का पार्ट है, जब ये यहाँ पर भी ये हिमाद्री रीजन कवर कर रहा है। ओके, तो वो जो ईस्टर्न का कॉर्नर वाला पार्ट है, यहाँ पर लाई करता है सिक्किम। ओके, तो अब सिक्किम का पार्ट भी कहाँ पे आ गया, अपना हिमाद्री रीजन में आ गया। तो हिमाद्री रीजन में हम दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक तो जम्मू कश्मीर और एक सिक्किम के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, अब अपन देखते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम एज अ पीपल बिलोंगिंग टू 3 मेन ट्राइब्स, लेपचा, भूटिया एंड नेपाली। यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते हैं, लेपचा, भूटिया और नेपाली। ठीक है, वुमेन इन सिक्किम वियर ए लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बाकू। यहाँ की जो वुमेन्स होती है वो क्या पहनती है, लॉन्ग स्कर्ट पहनती है, और इस स्कर्ट को क्या कहा जाता है, बाकू। द प्लेस इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड्स। यहाँ की जो प्लेस है वो अपने बागानों के लिए बहुत फेमस है। अब अपन आते हैं वापस अपने देखो ये जो ऊपर का पैराग्राफ है, ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका कवर कर रहा है, ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ आपका क्या कवर कर रहा है, हिमाद्री रीजन। सेकंड पैराग्राफ आपका कवर कर रहा है हिमाचल रीजन, और लास्ट पैराग्राफ आपका कवर कर रहा है शिवालिक रीजन। ये तीनों रीजन की लाइफ बता रखी है। अब अपन आते हैं सेकंड पैराग्राफ पर जो हिमाचल रीजन कवर कर रहा है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल रेंज सच एज शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली विच आर ऑल्सो मेजर टूरिस्ट स्पॉट। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा ठंड का मज़ा लेना है तो जम्मू कश्मीर जाए, और अगर उससे थोड़ा कम ठंड देखनी है जो अपन सह सके तो उसके लिए शिमला, कुल्लू, मनाली बेस्ट प्लेस है। ठीक है, Mussoorie and Nainital are also popular hill station here. Darjeeling in West Bengal is also known for its tea gardens. देखो अब ये यहाँ पर नीचे हिमाचल का रेंज कवर कर रहा है, तो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में ये दार्जिलिंग कवर कर रहा है। ठीक है, दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है, उसके टी गार्डन्स के लिए। द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज सुटेबल फॉर ऑर्चिड्स एंड टी प्लांटेशन। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बागानों के लिए और टी प्लांटेशन के लिए बहुत सुटेबल। और मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर प्लांटेशन और फार्मिंग पॉसिबल है। नीचे का पार्ट है थोड़ा, जैसे अपन ने देखा था कि जो हिमाद्री का रेंज है वहाँ पर फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल भी है तो बहुत रेयरली पॉसिबल है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है हिमाचल वाला, उसमें फार्मिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है, राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर। एनिमल लाइक शीप, गोट्स आर रेयर्ड इन द हिल्स। शीप और गोट्स को हिल्स पर चराने ले जाया जाता है। ठीक है, इन कुल्लू रीजन पीपल मोस्टली स्पीक हिंदी। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन। इस रीजन का मेन फेस्टिवल क्या है, दशहरा। ओके, और अभी अपन ने हिमाद्री रीजन का मेन फेस्टिवल क्या देखा था, ईद एंड शिवरात्रि। अपन शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिवालिक रेंज जैसे कि सबसे निचला रेंज है, तो यहाँ पर तो प्लांटेशन भी इजीली पॉसिबल है, और यहाँ की जो हिल्स है वो स्लोप्स इतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा हिमाचल रेंज और हिमाद्री रेंज में है। ओके, थिक फॉरेस्ट एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन शिवालिक रेंज। ठीक है, स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन आर यूज फॉर टेरेस फार्मिंग। इस
इस रीजन की जो स्लोप्स है, इस रीजन की जो घाटियां है, उस पर फार्मिंग होती है। कौन सी फार्मिंग होती है? टेरेस फार्मिंग होती है। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, समझ लीजिए जैसे ये घाटी है, ये घाटी कैसे स्लोप में है, जैसे मैं इस कॉपी को अभी घाटी मान लो, ठीक है, अपने पास अभी दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ओके। तो ये घाटी है, तो ये घाटी स्लोप में अगर यहाँ पे अगर अपन फार्मिंग करेंगे तो खेत के लिए सबसे पहले पानी डाला जाता है, तो पानी तो नीचे चला जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर फार्मिंग कैसे होती है, पूरे रीजन में ना ऐसे क्यारियाँ बनाई जाती है। जैसे आप लोगों ने कई बार घर बनते हुए देखा होगा, तो घर में जब आपके घर में छत भराई जाती है, तो छत भरने के बाद ना ऐसे क्यारियाँ बनाई जाती है उस सीमेंट से ऐसे करके, और उसमें पानी स्टोर रहता है अंदर, ताकि अपने जो छत होती है वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी ले। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होती है, क्यारियाँ बनाई जाती है, और इसमें पानी, इसको थोड़ा जो क्यारियाँ होती है वो थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा रहती है, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रह सके, क्योंकि ये स्लोप होता है तो ज़्यादा पानी रिस्क के नीचे की तरफ तो जाएगा ही, पर कम से कम रिस्क के जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें रहे, इसलिए ये ऐसा किया जाता है। तो ये एक तरह से कौन सी फार्मिंग कही जाती है? टेरेस फार्मिंग कही जाती है, ओके। तो इस रीजन में कौन सी फार्मिंग होती है? टेरेस फार्मिंग होती है। कैटल रेयरिंग इज ए कॉमन इन दिस रीजन, यहाँ पर जानवरों को, मेवाशियों को चराना कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। देर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन दिस रीजन। अब मैंने आपको बताया कि ये इतना ठंडा है नहीं, मतलब थोड़ा नीचे का पार्ट आ गया तो ठंडक कम हो गई, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को रखा जाता है, और वो एरिया पूरा क्या गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है। वहाँ पर आप शिकार वगैरह कोई नहीं कर सकता, तो वहाँ पर एनिमल्स को मारना बैन होता है। तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। और इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स है और ज़्यादा तरह के एनिमल्स बसते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर लेती है, उस एरिया को अपने अंडर में कर लेती है, और वहाँ पर जो शिकार है उसको प्रोहिबिट कर देती है। तो वहाँ पर, ताकि वहाँ पर प्लांट्स भी सेफ रहे और वहाँ पर एनिमल्स भी सेफ रहे, ताकि अपनी इंडिया की ब्यूटी बनी रहे। देर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स इन दिस रीजन। तो इस रीजन में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स है। राइस, पोटैटोज एंड मेज आर कॉमनली ग्रोन हियर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या उगता है? राइस, पोटैटो एंड मेज, ओके। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय। उसके पहले आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने पीछे ये 2 टॉपिक छोड़ दिए हैं, ट्रांस हिमालयन रेंज एंड पूर्वांचल रेंज। बेटा मैंने इसको छोड़ा नहीं है, इसको मैंने इसकिप इसलिए किया है कि अपन आने वाले चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा, उसके साथ इसका लिंक है, तब अपन इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए खाली इतना समझ लो कि जो ट्रांस हिमालयन रेंज है वो खाली ये जो साइड का नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है ना, उसके बारे में बता रहा है, और पूर्वांचल रेंज आपके ईस्टर्न बॉर्डर के बारे में बता रहा है। उसके लिए मैं आगे के चैप्टर्स में आपको इस 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। अब अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके बाद में कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगा, उसमें आपके न्यू वर्ड्स लिखे होंगे और क्वेश्चन आंसर्स लिखे होंगे। वो आपको आपकी CW कॉपी में लिखना है, और CW कॉपी आपकी 4 लाइन की होनी चाहिए, ओके। सो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय। हाई माउंटेन रेंज एंड पीक ऑफ द हिमालय एक्ट एज ए barrier against enemies and play an important role in the defense of the country. It also protect our country from the cold wind coming from Siberia. देखो जो हिमालय है वो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, तो हिमालय के पीछे जो कंट्रीज रहती है उसके लिए कोई बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिमालय ही अपने आप में एक बॉर्डर है। हिमालय के पीछे क्या बसता है? चाइना बसता है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के लिए वो एक नेचुरल बॉर्डर है हिमालय, ओके। और जो ठंडी हवा आती है साइबेरिया से, और हिमालय उस हवा को रोककर अपने ऊपर ले लेता है, और वो हवा हिमालय में ही कहीं ना कहीं रह जाती है। अगर आती भी है तो उसका थोड़ा सा छटा हुआ फॉर्म अपने पास तक पहुंचता है, ठीक है। अगर हिमालय नहीं होता तो अपने यहाँ साइबेरिया की एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है, और बहुत अपना जो इंडिया का जो बहुत सारा पोर्शन है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ठंडक रहती, ओके। और एक तरफ से जो अपने यहाँ जो मानसून बनता है, मानसून
कहाँ से बनता है मानसून? साउथ से बनकर आता है और नॉर्थ की तरफ आता है। जैसे इंडिया, पूरा इंडिया है ना, उसमें नीचे की तरफ से आकर ऊपर हिमालय की तरफ आकर मानसून ख़त्म होता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय है वो मानसून के जो बादल है उसको ज़्यादा आगे जाने से भी रोक लेता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कहाँ होती है उस हिमालय की वजह से? नॉर्थ के हिस्सों में होती है। ओके, देयर आर डेंस फॉरेस्ट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। ए रिच वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अब यहाँ का जो हिमालय का जो दो पार्ट है, हिमाचल और शिवालिक, वहाँ पर बहुत घने घने फॉरेस्ट है और वहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और बहुत सारी चीज़ें अपन को देखने को, बहुत सारी ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते। और लास्ट, हिमालय आर द सोर्सेज ऑफ मेजर रिवर लाइक गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। बहुत सारी जो रिवर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हिमालय से स्टार्ट होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो ऊपर की बर्फ़ पिघल जाती है और वो पानी बनकर बहती है, तो उस पानी से ही अपने यहाँ की बहुत सारी नदियाँ स्टार्ट होती है जो हिमालय से स्टार्ट होती है। अब अपन ने इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय में 4 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले ये पढ़ा कि दूसरे एनिमी कंट्रीज से अपन को बचाती है, लाइक चाइना इज़ अ गुड एग्जांपल। सेकंड, अपने यहाँ के जो क्लाउड्स है उसको आगे जाने से रोकती है। थर्ड, यहाँ पर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन है। और लास्ट क्या है कि बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती है हिमालय की हेल्प से। ओके, सो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में अपन ने मेनली पढ़ा कि नॉर्थन माउंटेन्स क्या है। नॉर्थन माउंटेन्स मेनली हिमालय कवर करते हैं। फिर हिमालय 3 पार्ट में बटा हुआ है, ग्रेटर, लेसर एंड आउटर हिमालय। फिर हमने उसके बारे में डिटेल में जाना, ग्रेटर हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय को हिमाचल रेंज भी कहा जाता है, और आउटर शिवालिक रेंज के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि लाइफ इन द रीजन, यहाँ के रीजन में लोगों की लाइफ कैसी है। और लास्ट में हमने देखा कि हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है। अब आप फेयर कॉपी में न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको लिखवाऊंगा और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन डेजर्ट। टिल देन, गुड बाय।